चाहोगे कितना था? 1443 रुपये का, 1443 रुपये का शेयर जनवरी 2011 में था कंपनी का, और मार्च में कंपनी काफ़ी वर्क करती है। और अगर आपको पता लग जाए कि कंपनी चांदी के अंदर वर्ल्ड में टॉप कंपनियों में से एक है चांदी के ऊपर, तो आप ये भी हैं मतलब गिरवी रख देते हैं, और उस गिरवी रखने से जो उनको पैसा मिलता है उसे वो अपने कार्यों में लगाते हैं। ऐसी छोटी कंपनी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि कई ऐसी 5 साल के अंदर करीब 7 से 8 वीडियो हैं, और सारी विधियां मैंने आपको पहले भी इसकी बता कर गई है कि कंपनी वर्क क्या करती है, क्या क्या कंपनी की। छोटी मोटी कंपनी नहीं है इसके। अगर आप प्रमोटर जिसकी कंपनी, मैं आपको बताऊं ये किसकी कंपनी, वेदांता की कंपनी है, यानी अनिल अग्रवाल जी की ये कंपनी है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने, मतलब आज नहीं 2-4 दिन से कह रहे हैं कि सर हिंदुस्तान जिंक पर वीडियो बनाइए। तो हिंदुस्तान जिंक पर मेरी कम से कम इस 4 से 5 साल के अंदर करीब 7 से 8 वीडियो हैं, और सारी विधियां मैंने आपको पहले भी इसकी बता कर गई है कि कंपनी वर्क क्या करती है, क्या क्या कंपनी की विशेषताएँ हैं। आज कुछ और इसकी चीज़ों को आज हम समझ कर चलेंगे, है ना। तो इनके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, और अगर वो वीडियो को भापें, अगर आप समझ जाएं उन वीडियो को, तो यकीनन उसके अंदर कुछ आपको कंपनी के बारे में विशेषताएं नज़र आ सकती हैं पहले भी। और यकीनन आपको पता है कि इसके अंदर एक बड़ी हिस्सेदारी सरकार की भी है, और सरकार अपनी नीतियों के साथ, विनिवेश की स्थितियों के साथ कई कंपनियों से अपना निवेश भी घटाती रहती है। तो इस तरीके से इसके अंदर से भी, कंपनी के अंदर से सरकार जो है पूरी की पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए कभी भी बेच सकती है, कुछ उसका समय नहीं है। पहले भी सरकार ने इसके अंदर से कुछ अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, जो करीब सरकार की इसके अंदर 29.5% की हिस्सेदारी थी, तो अब करीब 27% की हिस्सेदारी है। और इसे भी सरकार धीरे धीरे करके, यानी एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके किसी भी माध्यम से अपनी हिस्सेदारी को बेच सकती है ना। तो ये आप समझ कर चलें कि इसके अंदर से एक जो बड़ा हिस्सा सरकार के पास है, वो कभी भी इसके अंदर से अपनी हिस्सेदारी को कभी भी धीरे धीरे से न्यूज आएगी उसकी, निकल सकती है। तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। और भी कुछ विशेषताएँ इसके बारे में हम समझेंगे, और बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी के बारे में। और सुजलॉन एनर्जी का फिर से एक टारगेट निकल कर आ गया है। तो अधिकतर अगर हम देखें तो सुजलॉन एनर्जी के अंदर जिस दिन इसका रिजल्ट आया, और रिजल्ट आपको पता ही है कि इसने रिकॉर्ड अपना रिजल्ट प्रस्तुत किया है, चाहे वो इसकी सेल हो, चाहे इसकी ऑर्डर बुक हो, चाहे इसकी फिर वो प्रॉफिट हो, सारी स्थितियों में सुजलॉन एनर्जी बेहतर निकला है। और उसके बावजूद भी जिस स्तर पर इसका रिजल्ट आया, और उम्मीद ये थी रिजल्ट को देखकर कि यहीं से कंपनी का शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा चल सकता है, जो भी रिजल्ट को भापेगा। पर मैंने आपको फिर भी इसकी विशेषता उस वक्त भी बताई थी, और वैसे ही कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ भी है। तो अब इसके अंदर टारगेट के सिलसिले हैं। कुछ विश्लेषक कह रहे हैं कि भैया इसमें कुछ नहीं बचा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कोई चमत्कार बता रहा था कि अब ऐसा नहीं समझें, कोई दीर्घकालीन के लिए बता रहा है, कोई कह रहा है कि अपना पैसा बैंक, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद फिर 2-3 टारगेट और निकल कर आए हैं, जहाँ मोतीलाल ओसवाल हो गए, ICICI सिक्योरिटीज़ हो गया, तो उन्होंने करीब 74 से 76 रुपये के टारगेट दे दिए हैं। अब 74 से 76 के बीच का एक टारगेट और निकल कर आ गया है, जो 75 रुपीज़ का है, जो एक विशेष विश्लेषक ने ही बताया है। यहाँ पढ़ लेना नाम, उन्होंने ही बताया। देखो सर, उन्होंने भी कुछ नया नहीं बता दिया कि अगर हम देखें कि उन्होंने कुछ टारगेट बताए हो या कुछ चीज़ें हमें अलग से समझा दी हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि इसका जो टारगेट उनके अनुसार 75 रुपीज़ का है। अब ये सब सुन लेंगे, 75 रुपीज़। दूसरा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालीन के लिए सही है, करीब 1 साल के अंदर। अब ये लक्ष्य मूल्य जो आया है नए साल का है, यानी 2026 के पूरे साल के 1 साल के लिए उनको लग रहा है निवेश की स्थितियां इसके अंदर हो सकती हैं, और करीब शेयर जो है यहाँ से 40% बढ़कर 75 रुपीज़ तक पहुँच सकता है।
तो सब 75 रुपीज़ जो हैं उसको देखने के बाद ये पूरी न्यूज़ देखा करो, उन्होंने 1 साल का इसके अंदर आंकड़ा बताया है ना, तो वो भी आप समझ कर चलें। तो हर एक विधि को आपको समझ कर चलना। अच्छा, उन्होंने दूसरा ये बताया कि कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक थी वो 2000 वित्त वर्ष 2026 में करीब करीब 6 गीगावाट की थी, और कंपनी इसको करीब करीब वित्त वर्ष 2027 में, अब 2027 आएगा ना, उसके अंदर कंपनी इसको 8 गीगावाट यानी 2 गीगावाट तक और बढ़ा देगी। तो यहाँ ये हो गया कि कंपनी को और ऑर्डर मिलने की उम्मीद है, और वैसे भी कंपनी को ऑर्डर मिलते ही जा रहे हैं, ये आपको पता है, तभी तो 6 गीगावाट की इनकी ऑर्डर बुक है। तो विश्लेषक जो भी अपनी रणनीति बता रहे हैं, वो जिस तरीके से कंपनी का बारे में लिखा है, कंपनी बता रही है कि इतनी ऑर्डर बुक है, इतना ये है, वो सारी चीज़ के भाप के उन्होंने बताया है। कुछ अलग से नहीं बता दिया कि भैया 75 जाएगा तो ये इस तरीके से जाएगा, उस तरीके से जाएगा। और जितनी भी चीज़ें अगर आप पहले देखें, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें बताई हैं, तो कुछ अनोखी चीज़ नहीं है। और ये भी आप एक अनोखी चीज़ है इसके अंदर, जो उन्होंने कहा है कि ये साल भर का उनका हिसाब किताब है, तो आपको अपने साल भर की हिसाब किताब को समझ कर चलना पड़ेगा। अच्छा, अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान जिंक की। देखो, तो छोटी मोटी कंपनी नहीं है ये। इसके अगर आप प्रमोटर, जिसकी कंपनी, मैं आपको बताऊं ये किसकी कंपनी, वेदांता की कंपनी है, यानी अनिल अग्रवाल जी की ये कंपनी है हिंदुस्तान जिंक, जिसके अंदर वेदांता की करीब करीब 61% की हिस्सेदारी है, और 27% की हिस्सेदारी अगर हम देखें करीब की, वो सरकार की है। और मैंने आपको बता दिया सरकार इसके अंदर धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी को कम भी कर सकती है, पहले भी कम की है, आगे भी कम करेगी, पर वो समय नहीं है कि कब करेगी। दूसरी स्थिति को अगर हम देखें तो इसके अंदर बहुत कम जो है पब्लिक है, 4% की। तो ये इसके आगे की स्थितियां हैं जहां सरकार अपनी स्थिति को कम कर सकती है। अच्छा, अब हम समझेंगे कि कंपनी वर्क क्या करती है। तो हिंदुस्तान जिंक जो है जस्ता, सीसा, चांदी, मुख्यतः इन 3 बिजनेस, इतनी 3 चीज़ों के ऊपर वर्क करती है। और धातु की कंपनी है ये, और खनिजों के लिए भी कंपनी खोज की स्थिति के साथ आगे बढ़ेगी। नवकरणीय ऊर्जा के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। धीरे धीरे कंपनी अपने लक्ष्य को और ज़्यादा बढ़ाकर चलती रहेगी, तो आपको ये भी समझकर चलना पड़ेगा। अगर हम जिंक की इसकी स्थितियाँ देखें तो भारत के अंदर ये नंबर 1 जिंक का उत्पादक है, भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी है। जिस तरीके से ये कंपनी वर्क कर रही है, भारत के अंदर 2 ही कंपनी है, एक तो ये, एक दूसरी आप नाम पढ़ लेना। और नंबर 1 कौन सी कंपनी है जिंक में, उत्पादक में, वो है हिंदुस्तान जिंक। और अगर हम वर्ल्ड में देखें तो दूसरे नंबर पर आती है ये, इस तरीके की जिंक पर वर्क करने के लिए। तीसरा अगर मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर जिंक के उत्पादन में कंपनी करीब करीब बाजार की हिस्सेदारी इसकी कितनी है पता है आपको, 75% से 78% की बाजार की हिस्सेदारी, यानी कि ये अग्रणी खिलाड़ी है भारत के अंदर जिंक में। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो चांदी के ऊपर भी कंपनी काफ़ी वर्क करती है। और अगर आपको पता लग जाए कि कंपनी चांदी के अंदर वर्ल्ड में टॉप कंपनियों में से एक है चांदी के ऊपर, तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। तीसरा, जिस तरीके से कंपनी अपने में वर्क करती है, तो ये अपनी बिजली अपना आप बनाकर यूज करती है, यानी कि ये कंपनी पावर के सेक्टर में भी वर्क करती है, लेकिन जितनी बिजली ये अपनी बनाती है ये अपने कार्यों के लिए बना रही है, यानी कि कंपनी आत्मनिर्भर के हिसाब से वर्क कर रही है। जो इनकी खदानें हैं, जो इनकी संयंत्र हैं, वहाँ पर कंपनी थर्मल पावर के द्वारा और पवन यानी विंड टर्बाइन के द्वारा बिजली उत्पन्न करती है, और उन बिजली को अपने कार्यों के लिए लगाती है, यानी कि कंपनी बेस्ट वर्क कर रही है, आत्मनिर्भर है, ये आप समझकर चल सकते हैं। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि कंपनी का जो उच्चतम स्तर था ना, आप हैरान हो जाओगे कितना था, 1443 रुपये, 1443 रुपये का शेयर जनवरी 2011 में था कंपनी का। और मार्च में कंपनी स्प्लिट और बोनस लाई है, और उसके बावजूद कंपनी का शेयर वहाँ स्प्लिट हुआ है, जो करीब करीब 130 रुपये में मार्च में ये लिस्ट हुआ था। यानी कि कंपनी का उच्चतम स्तर जो है 1443 रुपये करीब का है। और अभी जो कंपनी ने अपना हाई लगाया है साल भर का उच्चतम स्तर 567 रुपये करीब का हाई लगा दिया है। यानी देखा जाए तो अभी अपने उच्चतम स्तर से कंपनी का शेयर 61 से 60% नीचे ही है। 1443 रुपये करीब का कंपनी का शेयर था। मैं भी हैरान रह गया जब मैंने ये चीज़ों को समझा कि ये इतनी बड़ी, इसकी पहले 2011 में कंपनी का शेयर जा चुका है,
तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। दूसरा, अगर हम स्थितियों को देखें तो कंपनी के अंदर तेजी क्यों आ रही है इतना, तो वो एक कारण हमें देखने को मिला कि जिस तरीके से हाल ही में चांदी जो है 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, उसकी वजह से कंपनी के शेयरों में आ रही है तेजी। तो ये भी आपको समझना चाहिए कि कंपनी की हाल ही की जो तेजी है वो चांदी के मूल्य बढ़ने से हुआ है, और चांदी के ऊपर कंपनी वर्ल्ड में टॉप कंपनियों में से एक आती है। तो ये आपने समझ लिया कि कंपनी जो है चांदी के वजह से फिलहाल फोकस में आई और तेजी के संकेत बना रही है, और फिर भी जिस तरीके से इसकी हमने नॉलेज ले रहे हैं उसके अंदर कंपनी कर रही है बहुत बेहतरीन वर्क। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। दूसरा, कंपनी के अगर हम आगे के वो देखें कि भैया इनका एम क्या है, इनके लक्ष्य क्या है, तो कंपनी अपनी स्थितियों को 2 गुना करने के लिए जिसमें वर्क करे उसे 2 गुना करने के लिए कंपनी ने करीब करीब 12,000 से 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तो कंपनी का जो वो प्लान है वो कौन सा है, किस नाम से है, हिंदुस्तान जिंक 2.0। और ये 2.0 जो इनका लक्ष्य है ये अपनी स्थिति को 2 गुना करने का है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के सुनाऊंगा आपको। देखो सर, कंपनी का अगर हम विस्तार की स्थितियां देखें हिंदुस्तान जिंक 2.0 की, तो लक्ष्य क्या है इनका, जिंक, लेड और सिल्वर की मेटल क्षमता को मौजूदा 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 2 मिलियन MTPA करना है। निवेश क्या होगा, शुरुआती चरणों में 12,000 करोड़ रुपए का होगा। आंतरिक स्रोतों का खर्च, समय सीमा क्या है कंपनी का, तो 3 साल में पहला चरण के पूरा होने की उम्मीद है, जो क्या होगा वित्त वर्ष 28 से है, जो इनकी में दिखेगा। तो ये आप ये समझकर चल सकते हैं। दूसरी स्थितियां क्या है, फॉस्फेट प्लांट, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उत्तर भारत का पहला फॉस्फेट संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो ये पहला ऐसा इस तरीके का प्लांट खोल रहे हैं। और छोटे और मध्यम आकार के जिंक उद्योगों को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचा और संसाधन प्रदान करते हुए एक पार्क विकसित किया जा रहा है। तो आप ये समझकर चल रहा है कि जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं जो काम कर रहे हैं जिंक में, तो उनके लिए भी इन्होंने एक ऐसा जिंक पार्क खोलने की स्थितियां बताई जहां से उनको भी इनसे फ़ायदा होगा, और कंपनी को जब इनसे उनको फ़ायदा होगा तो कंपनी को उनसे भी फ़ायदा होगा, क्योंकि कंपनी इनसे ही वो सब चीज़ें किया करेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए कंपनी आगे बढ़ रही है। तो ये भी एक आत्मनिर्भर की स्थितियों के साथ कंपनी का वर्क है। तो ये इसका विस्तार है, जहां हिंदुस्तान जिंक 2.0 के लिए कंपनी अपनी विस्तार की चीज़ें बता रही है। तेजी की स्थितियाँ समझ में आ गई क्यों हो, ये सिल्वर के ऊपर ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अभी वेदांता ने एक बड़ी बात बताई थी हमें, अब आप भूल गए होंगे, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। 2 दिन पहले की मेरी वीडियो देख लेना आप, वहाँ पर मैंने आपको बताया था वेदांता 1 ट्रिलियन जो रुपये है राजस्थान के अंदर निवेश करने की स्थितियों के साथ आगे बढ़ेगा, ताकि वो अपनी स्थितियों को 2 गुना कर सकता है। अब वेदांता की जो 2 कंपनियां हैं, एक तो हिंदुस्तान जिंक है और एक कैरियन ऑयल एंड गैस है, तो दोनों कंपनियां पहले से ही मौजूदा तरीकों से राजस्थान के अंदर वर्क कर रही हैं। तो अभी क्या समझे कि हिंदुस्तान जिंक जो है उसका साम्राज्य जो है पहले से ही राजस्थान के अंदर है, जहां पर वो अच्छा वर्क कर रहा है। और जब वेदांता करीब करीब 1 ट्रिलियन रुपए का निवेश वहां पर करेगा, तो इससे हिंदुस्तान जिंक और दूसरी कंपनी के फायदे होने वाले हैं। तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि वो उद्देश्य क्या थे। दूसरी वीडियो आप देख सकते हैं जो मैंने बनाई थी इससे पहले। तीसरा, आपको समझना चाहिए कि हिंदुस्तान जिंक जो है, अभी तो सरकार इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा है, ये दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, सरकार कभी ना कभी इसके अंदर से कम भी होगी। और जिस तरीके से कंपनी वर्क कर रही है वो बेहतरीन तरीक़ों से कंपनी का वर्क है। तो आप ये भी समझकर चल सकते हैं। तो ये वो सारी जानकारी थी जहां कंपनी का हमने न्यूज़, कंपनी क्या काम करती है, सरकार की क्या अहम भूमिका है, इनका हिंदुस्तान जिंक 2.0 का क्या विशेषता है, कंपनी का शेयर स्वार्जिक कितना था, उस अभी तक का उच्चतम स्तर कितना था, ये आपको सबको पता लग गया। अभी हाल ही में कंपनी के अंदर तेज़ी क्यों आई है, यह सब आपको पता लग गया। तो यहाँ किसी भी तरीके से खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं बताई है, ये नॉलेज दी है। और ये भी आपको पता लगना चाहिए कि जिस कंपनी के बारे में हमारी नज़र है वो काम अच्छा है या उसका बेकार है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। शेयर का ऊपर जाना नीचे जाना वो कभी भी न्यूज़ के द्वारा हो सकता है, अलग नीतियों के द्वारा हो सकते हैं। कंपनी क्या वजूद रख रही है आपको ये समझ में आना चाहिए।
अच्छा, एक इसके अंदर और मैं आपको बताऊं, इसका फंडामेंटल चेक करेंगे हम, उससे कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, तो ये भी आप समझ लेना, कुछ आगे इसके अंदर मैं बताऊंगा आपको। देखो सर, अगर इसका कंपनी का मार्केट कैप देखें तो करीब करीब 2,37,315 करोड़ रुपए करीब का है। करंट प्राइस अगर हम देखें तो 562 रुपये करीब का है। हाई अगर हम देखें तो 568 रुपये करीब का है। 378 रुपये कंपनी का लो है। और कंपनी डिविडेंड देने में वेदांता और हिंदुस्तान जिंक माहिर है, ये आप समझ कर चलना। तीसरी एक निगेटिव चीज़ के अंदर हमें देखने को मिल रही है, ज़्यादा जो है वो कंपनी के अंदर जो प्रमोटर हैं वेदांता, जिनकी हिस्सेदारी 61% है, उसके अंदर से 90% करीब की हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है। देखो सर, इस चीज़ को आप समझना कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कई कंपनियों के अंदर जो प्रमोटर रहते हैं अपनी होल्डिंग को बेच देते हैं, मतलब गिरवी रख देते हैं, और उस गिरवी रखने से जो उनको पैसा मिलता है उसे वो अपने कार्यों में लगाते हैं। ऐसी छोटी कंपनी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी होल्डिंग को पूरा या फिर कुछ आधा रखा हुआ है। पर यहाँ भी आपको दो चीज़ समझने को मिलेगी। अब दोनों चीज़ें, जो एक अच्छी कंपनी है और एक छोटी कंपनी है या मतलब बेकार कंपनी है, दोनों की जो होल्डिंग प्रमोटर अपनी गिरवी रखते हैं, तो वहाँ आपको समझना है कैसे कि अगर कोई कंपनी बड़ी है, उसने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा है और गिरवी रखने के बाद कंपनी की सेल में इजाफा हो रहा है, प्रॉफिट में इजाफा हो रहा है, तो यानी कि कंपनी आगे जाकर अपनी होल्डिंग को छुड़ा सकती है। अब इस तरीके की जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, अगर इन्होंने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा और फिर आपको कई क्वार्टर ऐसे देखने को मिले कि कंपनी लॉस कर रही है, सेल कम हो रही है, तो वहाँ टेंशन का विषय बन जाता है। इसी तरीके से अगर आप छोटी कंपनी में देखेंगे तो अगर आपको देखने को मिला कि किसी कंपनी ने अपनी होल्डिंग को गिरवी रखा हुआ है, तो वहाँ उसकी सेल देख लेना, गिरती हुई नजर आएगी। दूसरा, उसका प्रॉफिट जो है लॉस में बदलता हुआ नजर आएगा, कई क्वार्टर में देख लेना, तो वहाँ होती है टेंशन का विषय। अब जो कंपनी पहले से लॉस कर रही है, पहले से अपनी सेल को कम कर रही है, वो तो पहले सबसे पहले अपनी सेल को बढ़ाएगी, फिर प्रॉफिट में आएगी, फिर अपनी हिस्सेदार को छुड़ाएगी, तो वहाँ कई सालों लग जाएंगे। कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती हैं। पर ऐसी ऐसी जो कंपनियां होती हैं जो वर्ल्ड में फेमस है, देश में फेमस है, सरकार की भी हिस्सेदारी है, तो वो कंपनी आगे जाकर, बड़े ग्रुप की कंपनी है, तो वो कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट भी कर रही है, सेल भी अच्छी कर रही है, तो वो आगे जाकर अपनी होल्डिंग को छुड़ाएगी। तो ये दो तरीके होंगे, ये भी आपको समझाना बहुत जरूरी था। बहुत दिनों से इस पर भी काफ़ी सवाल थे लोगों के, तो ये आप समझ कर चलना, शायद ये क्लियर हो गया होगा आज आपको। देखो सर, हिंदुस्तान जिंक के बारे में अगर हम बताएं तो सेल अगर देख लेंगे आप तो 8,525 करोड़ की कंपनी की सेल है। और अगर आप प्रॉफिट देख लेंगे 2,632 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट है। रिजर्व कंपनी के पास 12,770 करोड़ का है। उधार कंपनी के पास 11,169 करोड़ का है। प्रमोटर आपको मैंने पहले बताया जो इसके अंदर हैं करीब करीब 61% के, वो हैं वेदांता। एफआईज अपनी होल्डिंग को कम कर रहे हैं जो 1.32% है। डीआईज भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं जो करीब करीब 4.92% है। और गवर्नमेंट कंपनी के अंदर करीब करीब 28% देखने को आपको मिल रही है, और पब्लिक कंपनी के अंदर है 4%। तो आज हमने वेदांता की हिंदुस्तान जिंक को समझ लिया, उसके काम को समझ लिया, उसके वजूदों को समझ लिया। और एक बार मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ, सरकार जो इसके अंदर है वो धीरे धीरे कभी भी न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़ आएगी पहले, कम हो सकते हैं, है ना। तो आज आपको सारी नॉलेज है जो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक के द्वारा मिल गई होगी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी और मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर, सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटू को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।